नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं अपने सहयोगी महेंद्र पोपली के साथ रुद्रपुर से भास्कर पोखरियाल। खास खबर यहां की ये रही है कि विगत दिवस यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। उधम सिंह नगर में 2 दिवसीय दौरे पर वह चुनावी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और उन्होंने विगत दिवस काशीपुर रोड पर आनंदम बैंक्वेट हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी और उनको चुनावी मंत्र दिया। विजय श्री का मंत्र देने पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब समय रहा नहीं है और हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि वह बूथ स्तर से लेकर के ही मजबूत स्तर से पार्टी को भारी बहुमत से जिताए। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं में अपने नेता के प्रति भारी उत्साह देखा गया। तराई के विधायकों में भी खूब उत्साह था अपने नेता के प्रति और उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। आइए देखते हैं एक झलक इसकी। रोला जी, आप वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में भी हैं और इस समय तराई पर आपको पता है कि अब चुनावी बिगुल तो हो ही गया है और हॉट सीटें तराई की हैं। और इस वक्त युवा चेहरे की जो भाजपा बात कर रहा है कि पार्टी हमेशा कह रही है कि आपके 60 के पार, तो किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं कि आप 60 सीटें प्रदेश में जीत जाएंगे? जब पिछला चुनाव प्रारंभ हुआ था उस समय जो हमने घोषणा पत्र घोषित किया था उसका बिंदु अपनी 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा कर दिया और सरकार ने अपनी उपलब्धियों के रूप में जो किसी प्रकार का हो, केंद्र सरकार का जितने प्रोजेक्ट हैं वो पूरे हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे साथ आशीर्वाद रहा, राज्य को उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा। उसकी उपलब्धि हमारे साथ है, हमारे बड़े नेताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है। राज्य के अंदर युवा मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्य निर्देशन के अंदर आज राज्य अभूत रूप से प्रगति कर रहा है। कार्यकर्ताओं का उत्साह है, संगठन की क्षमता है और इस प्रकार से आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे बीच में आगमन हुआ है। हम सब कार्यकर्ता अगले चुनाव के लिए प्रेरित और उद्वेलित हैं। निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ हम सरकार बनाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का तराई की धरती पर 2 दिवसीय आगमन भाजपा की सीटें और बढ़ा सकती हैं? नहीं बढ़ा सकती, नहीं बढ़ाएंगी। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस कार्यकर्ता है, पूरे पार्टी है और पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक रुद्रपुर में आना निश्चित रूप से प्रेरणादायक कार्यकर्ताओं के लिए रहेगा। रोहिला जी, एक बात बताइए, प्रवक्ता होने के नाते चूंकि आप ही की पार्टी से एक व्यक्ति जिनको पूरा सम्मान मिला और वो नैनीताल लोकसभा कुछ सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, क्या इस पर कुछ कहना है? जैसे कि वर्तमान में यशपाल आर्य जी मंत्री रहे और उसके बाद भी पार्टी में उनको अपनी अपेक्षा लगी और अब क्या आपको हानि हो सकती है? नहीं, यशपाल जी जब तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे वो सम्मानजनक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कार्य किया है। उनकी विचारधारा और हमारे विचार अगर नहीं मिलते, उन्होंने अपने आप को अलग किया है तो वो उनका विषय है। उस विषय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वालों पर कहीं भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। हाँ, माननीय जिलाध्यक्ष जी, इस वक्त वर्तमान में जैसे चुनाव बिगुल भी हो रखा है और वर्तमान में आज जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तराई की धरती पर 2 दिवसीय दौरे पे हैं, इसके क्या परिणाम लेकर चल रहे हैं? सुखद की क्या पार्टी को उसके क्या लाभ कैसे मिल पाएंगे? देखिए, देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उत्तराखंड के प्रवास पे और हमारा सौभाग्य वो रुद्रपुर आए। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं में बहुत अधिक उत्साह है। कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ साथ सामने चुनाव है 3 से 4 महीने बाद, उसकी तैयारी को लेके आज उनका दिशा निर्देश शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को, बूथ के कार्यकर्ताओं को प्राप्त होने वाला है। विभिन्न गतिविधियां उनकी 2 दिन रहने वाली है। तो निश्चित रूप से चुनाव की दृष्टि से ये उधम सिंह नगर जिले के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही बड़ा प्रेरणादायी और चुनाव विजय के सूत्र देने वाला होगा। तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं में बहुत अधिक उत्साह। जैसा कि पहले से 9 सीटें थी और 1 सीट जो है बीजेपी ने इस वक्त खोई होगी, 8 सीटों पर भी पहले से भी तराई में रही है और अब इस वक्त ये है कि 60 के पार का जो नारा है उसके ऊपर जरा एक सब पिछली बार उत्तराखंड में 57 सीटें थी और उधम सिंह नगर में 9 से 8 सीटें थी। अब प्रदेश ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने 57 से 60 जाने का लक्ष्य रखा और उधम सिंह नगर जिले के कार्यकर्ताओं ने भी 8 से 9 की 9 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा और मुझे पूरा विश्वास है प्रचंड बहुमत के साथ उधम सिंह नगर जिले में 9 की 9 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जीतने वाली है। विधायक राजकुमार ठुकराल जी, आप चूंकि रुद्रपुर शहर के विधायक हैं और माननीय विधायक किच्छा जी, आप चूंकि किच्छा क्षेत्र के हैं, आपने तो ऐतिहासिक काम करे हैं, लेकिन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष
जिस तरह से जेपी नड्डा जी यहाँ आए हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूरा प्राण फूंकने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम 60 के पार जाएंगे, इस पर आपको क्या उत्साह लग रहा है कि आज आपके बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं और आप इसके पीछे की परिणति क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन वास्तव में प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर एक नए उत्साह का संचरण करता है। हम लोगों को आज ताकत मिल रही है, संजीवनी मिल रही है, जिससे हम 2022 की चुनावी वैतरणी को पार करेंगे और पुनः उत्तराखंड राज्य के अंदर एक इतिहास लिखते हुए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज पूरे रुद्रपुर जिला मुख्यालय में एक अच्छा वातावरण है। आज देखिए कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। पूरे के पूरे शहर को, पूरे हर चौराहे को, हर गली को आज भाजपामय कर दिया गया है। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रांतीय नेतृत्व को, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को देखकर कार्यकर्ता बहुत आतुर है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग बड़ी निगाहों से देख रहे हैं। माननीय राजेश शुक्ला जी, आपके उपाध्यक्षों को पहले ही बताया गया कि आपने तो तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को चुनौती देते हुए ये कांग्रेस के जड़ से सीट को निकाल करके भाजपा की झोली में दोबारा भरा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी युद्ध में जाने से पहले जो सेनापति होता है वो अपने अस्त्र शस्त्रों को धार देता है, उन्हें चेक करता है, देखता है, उनमें एक तेवर भरता है। आज जो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं और जिस तरीके से वो शक्ति केंद्र के संयोजकों तक से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, समाज के विभिन्न वर्गों से बात कर रहे हैं, तो वो हम धार दे रहे हैं हमें। हमारी जो शक्ति है, कार्यकर्ता की शक्ति, उस शक्ति को एक धार देकर ताकि आने वाले चुनाव का हम मुकाबला करें और पिछले से अच्छा प्रदर्शन और करके दिखाएं, 60 को पार करें। मुझे लगता है कि आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है, उससे जो उत्साह का जो संचार हुआ है, जो हमारा कार्यकर्ता आज कुछ प्रेरित होकर उनसे जाएगा, उससे आने वाले चुनाव में अपार लाभ होगा और निश्चित रूप से पार्टी फिर से 2022 में सरकार भी बनाएगी और भारी बहुमत से बनाएगी। क्या आप दोनों विधायक इस बात को मानते हैं कि जो आपका भाजपा का है कि 60 के पार, उस पर आप पूर्णतः सहमत हैं? क्या बुराई है? तो हम सब लोग सहमत हैं, अपने नेतृत्व के साथ हैं। आप देखिएगा ना, एक इतिहास लिखा जाएगा। ये कभी भाजपा कभी कांग्रेस की बात करने वाले, जिनके पास कुछ नहीं है, खाली दिमाग, शैतान का दिमाग, वो सिर्फ बातें बना सकते हैं। आज देखिए उनके घरों में इतनी आग लगी पड़ी है, उनके यहाँ कोई आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। आज विधायक छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। आप देखिएगा जो नारा मेरी भाजपा हाईकमान ने दिया है, हम दोनों अंतर्मन से कह रहे हैं अब की बार 60 के पार। देखिए, मेरा ये भी कहना है कि